हेलो दोस्तों, वेलकम टू कनेक्ट टू जाम। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी चल रही होगी। तो हम आज आपका टॉपिक है फिजिक्स। हम आप लोग को पढ़ाएंगे फिजिक्स। आप लोग जान ही रहे होंगे जनरल साइंस में इस बार रेलवे के एग्जाम में इसका वेटेज ज़्यादा दे दिया गया है। तो आप लोगों को फिजिक्स एकदम बढ़िया से पढ़ना है। मतलब जनरल साइंस आप लोगों को एकदम मन लगा के एकदम मेहनत करना है, तभी आप लोग का सिलेक्शन पक्का है। तो हम लोग को हम फिजिक्स में पढ़ा रहे थे वर्क पावर एनर्जी। आपका चैप्टर चल रहा था वर्क पावर एनर्जी। तो वर्क पावर एनर्जी, तो इससे हम आप लोग को रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं। इसको हम थियरी बता दिए हैं। जो हमारा क्लास पिछला न देखे होंगे तो जाके प्लेलिस्ट में क्लास को देख लीजिएगा। फिजिक्स का प्लेलिस्ट बना होगा तो सर्च करेंगे तो उसमें दिखेगा। तो वर्क पावर एनर्जी का हम 3 क्लास प्लेलिस्ट में ले लिए हैं और एक क्लास आपको प्रैक्टिस भी करा दिए हैं। तो उसी कड़ी में हम आप लोगों को आगे प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो प्रैक्टिस कराने से पहले हम आप लोग को बता देते हैं कुछ आप लोग को कॉन्सेप्ट की इसमें आप लोग को आना चाहिए। वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है, वर्क आप लोग का कार्य क्या क्या बताता है। जैसे कोई वर्क वो चीज है कि आपको वर्क करने के लिए आपको बल चाहिए। बल मतलब फोर्स लगाना पड़ेगा और विस्थापन होगा तभी आपका कार्य होगा। जब बल और विस्थापन होगा तभी आपका क्या होगा, कार्य होगा। तो बल वर्क क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, बल की दिशा में क्या होता है, विस्थापन होता है, तो वह आपका कार्य होता है। तो इसका एक फार्मूला होता है W बराबर, आप लोग ध्यान याद ये आपको आना चाहिए, W बराबर एफ इंटू कास थीटा। एफ इंटू कास थीटा। और पावर क्या होता है, कार्य की दर को पावर कहते हैं। कार्य की क्या होता है, दर आपका क्या होता है, पावर होता है। कार्य का दर, कार्य का दर आपका क्या होता है, पावर होता है। मतलब आप लोग ध्यान दीजिएगा W बराबर क्या होता है, P बराबर, यहाँ P होगा, P बराबर आपका होगा W अपान टी। W अपान टी होगा। और एनर्जी आपका होता है कार्य की क्षमता, कार्य की क्षमता। एनर्जी आपका क्या होगा, कार्य की क्षमता। तो इसके अंतर्गत 2 फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसका एक फार्मूला बनता है आप लोगों के, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। तो एक गतिज ऊर्जा होगा, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। और दूसरा आपका क्या होगा, एक होता है W बराबर क्या होता है, mgh, mgh। यह स्थितिज ऊर्जा को बताता है और यह क्या होता है, गतिज ऊर्जा को बताता है। और वर्क कार्य क्या होता है, P बराबर W अपान टी। अगर वर्क यहाँ से पूछा जाए, वर्क बराबर P, यहाँ P इंटू टी हो जाएगा। मतलब कि ये क्या है, ये पावर है, शक्ति है, शक्ति इंटू टी। और वर्क का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। इसका मात्रक क्या होगा, जूल होगा। और इसका मात्रक क्या होगा, वाट होगा। या जूल या वाट बोलिए या जूल इंटू सेकेंड, इसका मात्रक क्या होगा, वाट होगा। और एनर्जी का भी मात्रक आपका क्या होता है, जूल होता है। एनर्जी मतलब ऊर्जा का भी मात्रक आपका क्या होता है, जूल होगा। तो ये कुछ फार्मूले हैं, इन सब फार्मूलों को आपको आना चाहिए तभी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को बना पाएंगे। जो ये सब फार्मूले हैं ये आप लोग को आना चाहिए तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे। और ये बल गुणे विस्थापन, वर्क और कार्य की दर को पावर और कार्य की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है आप लोग ध्यान दीजिएगा। 1.1 किलोग्राम का वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। मतलब कहीं ऊंचाई से 1.1 ग्राम का किलोग्राम का एक गेंद है, उसको गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो मतलब उसकी ऊंचाई 2 मीटर है, तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा। मतलब जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा लगाया जा रहा है उसमें उसका कार्य कितना होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आप लोग कैसे देखेंगे। पहले इसमें देख लीजिए क्या क्या इसमें दिया गया है। देखिए 0.1 किलोग्राम आपका द्रव्यमान दिया गया है। मतलब ये जो 0.1 किलोग्राम आपका क्या है, द्रव्यमान है। ये जो द्रव्यमान कितना है 0.1, तो m बराबर कितना होगा, 0.1 kg। और क्या दिया गया है, और जब यह 2 मीटर दूरी से गिरा है, मतलब h बराबर कितना दिया गया है, 2 मीटर। h बराबर कितना दिया गया है, 2 मीटर। और g का मान कितना है आप लोग देख ही रहे हैं, g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोग को बताएं जो कार्य होता है गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण जो कार्य होता है
या W बराबर क्या होगा, आप लोगों का W बराबर क्या होगा, mgh। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण के मतलब के बल से जो कार्य हो रहा है, तो m का मान कितना है 0.1 kg और g का मान कितना है 9.2 और h का मान कितना है 2 है। तो इसको आप हल इतना तो करना जान ही रहे होंगे, तो इसको आप हल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16 दोनों मतलब कि 196 और कितने अंक पे है आपका दशमलव है, तो ये आपका 2 अंक पे दशमलव, एक या 2 है तो यहाँ 2 है, 101.96 आपका क्या होगा, जूल होगा, 1.96 आपका जूल होगा। यह आपका क्या है, कार्य है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए ऑप्शन में माइनस भी दिया है, मतलब नेगेटिव भी दिया है और प्लस भी दिया गया है। जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण मतलब ऊपर से गिराई जाती है तो वह आप लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण हम लोग के पृथ्वी पर काम करता है, तो कोई भी वस्तु हमेशा नीचे की तरफ ही गिरती है। इसका एक गुण है, गुरुत्वाकर्षण मतलब पृथ्वी के नियम है कि उसका गुण क्या है कि वह हमेशा नीचे ही गिरेगा। लेकिन हम लोग जब गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के हम लोग विरुद्ध कार्य करते हैं। तो अगर यहाँ अगर हम कोई गेंद को ऊपर फेंकते और अगर यह पूछते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के कार्य के बल के कारण किया गया कार्य क्या होगा, तो वहां माइनस होगा। और अगर हम ऊपर से हम नीचे की तरफ गिरा रहे हैं तो वह क्या होगा, यहाँ प्लस होगा। तो प्लस तो लिखा नहीं जाता, जानते हैं जो प्लस होता है वह प्लस ही रहता है। तो इसका ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन ए 1.96 जूल। तो आप लोग अगर क्वेश्चन समझ गए होंगे तो यह एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन को बना पाएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आप लोग, हमें आशा होगा कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो। देखिए क्या कहा जा रहा है कि कोई वस्तु पर बल लग रहा है, कोई वस्तु पर बल लग रहा है और उसका कार्य शून्य हो जाए। जो वस्तु पर जब बल लग रहा था तो उसका वर्ग क्या है, शून्य हो रहा है। तो जब वर्ग शून्य होगा तो उसका विस्थापन मतलब पूछा है क्या होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, उदासीन होगा, शून्य होगा। जब वर्ग शून्य होगा तो उसका विस्थापन भी क्या होता है, शून्य होता है। जब उसका विस्थापन भी क्या होगा, शून्य होगा, तो वर्ग भी क्या होगा, शून्य होगा। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये कैसे मतलब होता है। W बराबर आप लोग क्या जानते हैं, F इंटू एस होता है। F इंटू एस होता है तो एस का मान, यहाँ देखिए कार्य का मान शून्य दिया है, यहाँ कार्य का मान शून्य लगते हैं, F इंटू एस। अब यहाँ देखिए एस बराबर क्या होगा, यहाँ ये गुणा है F इधर आ जाएगा, मतलब जब बाएं से दाएं में जाएगा तो ये भाग हो जाएगा तो यहाँ शून्य बनेगा। तो ये जो विस्थापन देखिए क्या आ रहा है, शून्य हो रहा है, तो यह विस्थापन क्या होगा, यहाँ शून्य होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक तो हम लोग अपना कार्य करते ही हैं, लेकिन पृथ्वी भी मतलब एक वातावरण, एक गुरुत्वीय बल भी अपना एक काम करती है। तो देखिए एक लड़का है 120 न्यूटन का भार लिया है। भार का मतलब क्या होता है, F मतलब कि कितना है, 120 न्यूटन है, या कोई लड़का इतना मतलब भार लिया है और 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो H का मान कितना होगा, 2 मीटर होगा। H का मान 2 मीटर, और तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो आप लोग जानते ही होंगे जो W बराबर होता है mgh, W बराबर होता है mgh, लेकिन F बराबर क्या होता है, m इंटू जी। F बराबर क्या होता है, m इंटू जी। तो यहाँ देखिए F का मान यहाँ कितना 120 यूनिट, तो W बराबर आप यहाँ लोग क्या रखिएगा, F का मान रखिएगा F इंटू H। तो यहाँ देखिए F का मान कितना है, 120 न्यूटन है, और H का मान कितना है, H का मान 2 मीटर है। तो W का मान यहाँ कितना आ गया, 240 जूल। W का मान यहाँ कितना आ जाएगा, 240 जूल आपका यहाँ आ जाएगा W का मान, मतलब कार्य का मान यहाँ कितना होगा, 240 जूल। तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी, मतलब 240 जूल। वह व्यक्ति कितना कार्य करेगा, 240 जूल करेगा। और अगर यही पूछा जाता गुरुत्वीय बल द्वारा, तो यहाँ क्या होगा, माइनस में होता।
तो चलिए चलते हैं, आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे कि वो लड़के का मतलब कार्य कितना हो रहा है, 240 जूल हो रहा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कार्य करने की क्षमता कहलाती है शक्ति, दाब, ऊर्जा, बल। यह सब देखिए एग्जाम्स के रिलेटेड ही क्वेश्चन है। देखिए आरआरबी एएलपी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है, दाब कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है, बल कहलाती है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा करते हैं, और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यहाँ आप लोगों को कंफ्यूजन जरूर होगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। कार्य करने की दर पूछा जाए तो आप पावर बोलिएगा, शक्ति बोलिएगा, और कार्य करने की क्षमता पूछा जाए ऊर्जा बोलिएगा, एनर्जी बोलिएगा। और शक्ति बराबर क्या होता है? P बराबर क्या होता है? W/T होता है। और ऊर्जा बराबर आप लोग जानते हैं कि गतिज ऊर्जा, ऊर्जा बहुत प्रकार की होती है, लेकिन आप लोग केवल गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ही आप लोग इसमें पढ़े होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि यह कार्य करने की क्षमता या कार्य करने की दर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। देखिए ये क्या है, आरआरबी एएलपी देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखिए हार्ड आता नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो वह क्वेश्चन आप आसानी से उस पर कर पाएंगे। जब आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा तो आपका एग्जाम में सिलेक्शन भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को क्या करना है? मेहनत करना है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि कार्य क्या होता है? धनात्मक होता है। कार्य W बराबर क्या हो रहा है? या धनात्मक हो रहा है। तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, देखिए कार्य क्या होता है, जैसे आप कोई वर्क कर रहे हैं, जब आप कोई वर्क करेंगे तो वर्क में क्या हो रहा है? आपको पॉजिटिव काम हो रहा है। पॉजिटिव काम होगा तो वर्क क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। वर्क क्या हो रही है? वह वृद्धि हो रही है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, बढ़िया से पढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है? पॉजिटिव काम हो रहा है। तो उसमें क्या बढ़ रहा है? आपका दिमाग बढ़ रहा है, मतलब आप उसको गहन अध्ययन कर रहे हैं, आपको सोचने या विचारने की शक्ति बढ़ रही है। तो आपकी क्या हो रही है? ऊर्जा की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। जो आपके अंदर जो एनर्जी है उसकी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो उसमें जब कोई कार्य धनात्मक होगा तो देखिए उसमें उसकी ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि होती है। जब कोई कार्य धनात्मक होता है तो उसकी ऊर्जा में क्या होती है? इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। जब कार्य उसका मान शून्य होगा तो आप लोग जानते हैं जब शून्य होगा तो कार्य का मान भी शून्य होगा। जब मतलब उसका मान शून्य होगा, कार्य हो रहा है तो उसका मान शून्य कब होगा? जब कार्य भी शून्य हो रहा है। और जब ऊर्जा का ह्रास कब होता है? जब वर्क क्या होता है? निगेटिव होता है। जब वर्क निगेटिव होगा तो ऊर्जा का क्या होगा? ह्रास होगा। यह भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि वर्क जब निगेटिव होगा तो ऊर्जा का क्या होगा? ह्रास होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? देखिए यह भी आपके आरआरबी एएलपी के एग्जाम में पूछा गया है, टेक्नीशियन और एएलपी के एग्जाम में। तो देखिए निम्नलिखित में किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन देखिएगा क्या है। कपिल अपने कंधे पर 10 किग्रा भार लेके खड़ा है। और दूसरा देखिए क्या है ऑप्शन में, सचिन 4 किमी चलता है। तीसरा देखिए क्या है, एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन लेके जाता है। और अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। आप लोग को हम बताएं तो कार्य की परिभाषा क्या होती है। कार्य तभी माना जाता है जब आप कोई कार्य कर रहे हो, बल मतलब कार्य कर रहे हो तो आप बल लगा रहे हैं, और बल के दिशा में क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। अगर बल के दिशा मतलब जिधर बल लगा रहे हैं उधर ही विस्थापन हो रहा है, वो क्या होता है? कार्य होता है। तो इसमें देखिए कहाँ कहाँ आपको कार्य मतलब बल भी लग रहा है और विस्थापन भी हो रहा है। आते हैं चौथे ऑप्शन डी देखते हैं। डी में क्या हो रहा है? मैदान पर क्रिकेट खेलता है। देखिए मैदान पे अरुण एक मैदान पर क्रिकेट खेल रहा है तो उसमें क्या होता है? वह बल भी लगाता है और दौड़ता भी है। मतलब दौड़ने का काम यह हो रहा है कि उसमें कुछ डिस्टेंस तय कर रहा है, तो वह क्या हो रहा है कि इसमें एफ और एस मतलब विस्थापन दोनों हो रहा है। और दूसरा देखिए मतलब ये सी वाला ऑप्शन देखिएगा, एक कुली किसी बस से किसी कार तक, एक कोई बस है और वह कुली कार तक जाता है। वह जब कुली कार तक जाता है तो यहाँ कुछ डिस्टेंस तय करता है। जब डिस्टेंस तय करेगा तो वह कुछ अपना बल भी लगाएगा, तो यह क्या होता है? यहाँ कार्य हो रहा है। यहाँ कार्य क्या हो रहा है? हो रहा है। और चौथा देखिए सचिन 4 किमी चलता है। जब सचिन नाम का कोई बालक है वह 4 किमी चलेगा तो उसको कुछ एनर्जी मतलब वो कोई बल लगाएगा तभी वह 4 किमी चल पाएगा। बिना बल और विस्थापन के वो तो चल नहीं पाएगा।
तो इसमें भी क्या काम हो रहा है, यहाँ भी बल का कार्य, यहाँ भी कार्य हो रहा है। तो देखिए जो एक कपिल अपने कंधे पर 10 किग्रा भार लेके खड़ा है, एक कपिल नाम का व्यक्ति है, वह अपने कंधे पर 10 किग्रा लेके भार खड़ा है, लेकिन वह केवल खड़ा है, मतलब वह केवल बल लगा रहा है, लेकिन वह कोई विस्थापन तय नहीं कर रहा है। जब विस्थापन आपका यस क्या होगा, 0 होगा, तो कार्य भी क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं W बराबर F इंटू यस होता है। जब यस का मान 0 हो गया तो W का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए, कपिल अपने कंधे पर 10 किग्रा भार लेके खड़ा है। तो आप लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाएंगे, इसमें थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है, और थोड़ा सा दिमाग कब आएगा, जब आप उसको गहन से अध्ययन करेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन यह है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है, मतलब बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। अब आप लोग को हम बताए थे कार्य 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, तीनों होता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या करा है, विस्थापन बल की दिशा में होता है, विस्थापन बल के लंबवत होता है, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है। तो आप लोग को हम बताए थे कि कार्य क्या होता है, 3 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, और एक शून्य होता है। तो उसी से रिलेटेड आता है, देखिएगा क्या है। जो पॉजिटिव कब होता है, जब बल लग रहा हो, जब बल लग रहा हो, मतलब F कार्य हो रहा है और एस भी हो रहा हो, बल और जो आपका विस्थापन की दिशा क्या हो, बल की दिशा और विस्थापन की दिशा क्या हो, दोनों एक तरफ हो। बल और विस्थापन एक तरफ होगा तो वहां थीटा का मान क्या बनता है, 0 अंश बनता है। और आप लोग को हम बताए थे काश थीटा का मान कितना होता है, काश 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो F और इंटू यस होगा, तो इसका मान क्या होगा, धनात्मक होगा। और आप लोग को बताए थे अब माइनस मतलब निगेटिव कब होता है, जब निगेटिव कब होगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आप कोई कार्य कर रहे हो, आप लोग घर्षण बल का नाम सुने होंगे। घर्षण बल क्या होता है, जब आप कार्य करते हैं लेकिन घर्षण बल के कारण आपका वो विपरीत कार्य चला जाता है, तो वहाँ जो F और S के बीच में होता है वह 180 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का कोण बनता है, यहाँ 180 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ थीटा बराबर 180 अंश बना, तो काश 180 अंश का मान कितना होगा, काश 180 अंश का -1 होगा, तो यहाँ हमें निगेटिव की प्राप्ति होती है। और तीसरा आप लोग को बताए थे कि कोई कूली है, कूली बैग अपने सर पे बैग लेके चल रहा है और वह सीधी जा रहा है, बैग कहाँ रखा है, सर पे रखा है। अगर पूछा जाए कूली द्वारा कार्य क्या होगा, कूली देखिए सर पे तो बैग तो रखा है, और बैग मान लीजिए यहाँ रखा है सर पे, और वह आगे की तरफ देखिए जा रहा है। बल देखिए क्या हो रहा है, अपने सर पे लगाया है ऊपर की तरफ, बल कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। और विस्थापन कहाँ हो रहा है, नीचे की आगे की तरफ, मतलब चल रहा है। तो इसके बीच में आए देखिए कोण कितने अंश का बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है। तो आप लोग को हम बताए थे काश 90 अंश का मान कितना होगा, 0 होता है। तो यहीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है कि ऑप्शन में देखिए, जब विस्थापन बल की दिशा में हो, विस्थापन बल की दिशा में देखिए पॉजिटिव होता है। जब विस्थापन और बल की दिशा में एक ही दिशा में है तो वह क्या होगा, कार्य धनात्मक होगा। और देखिए विस्थापन बल के लंबवत होता है तो कार्य क्या होता है, 0 होगा। यहाँ कार्य क्या होगा, 0 होगा। यहाँ कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। अब आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, मतलब विस्थापन 0 है तो कार्य भी क्या होता है, 0 होता है। विस्थापन बल के विपरीत है तो यहाँ कार्य क्या होगा, निगेटिव होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन कैसे आप लोग बनाएंगे। तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, ऑप्शन ए विस्थापन और बल की दिशा क्या होती है, एक होगी तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होता है। अभी आप लोग को ठीक पिछले वाले क्वेश्चन में बताए हैं, जब बल और विस्थापन के बीच 0 अंश का कोण बनेगा तो काश 0 अंश का मान जानते हैं 1 होगा तो वह धनात्मक होगा। और अभी आप लोग को बताएं जब न काश और बल और विस्थापन बीच में 90 अंश का कोण बनेगा तो कार्य आपका 0, मतलब काश थीटा का मान 0 होगा तो आपका कार्य भी 0 होगा। और अभी आप लोग को बताएं जब बल और विस्थापन के बीच में 180 अंश का कोण बनेगा तो आपका क्या होगा, वहाँ काश 180 अंश का काश 180 अंश का मान क्या होता है, माइनस होता है, तो वहाँ W भी क्या होगा, माइनस होगा। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन में 1, 3 रिलेटेड आपको बनेगा 0, 90 या 180। तो देखिए इसमें पूछा क्या जा रहा है, तो देखिए इसमें
पूछा जा रहा है कार्य शून्य होगा। कार्य कब शून्य होगा? जब कास थीटा 90 मतलब थीटा का मान 90 अंश होगा और देखिए कहीं 90 अंश दिख रहा हो तो उसका वही आपका ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी में देखिए आपका यहाँ 90 अंश दिख रहा है। और यह भी आपके ARRB ALP टेक्नीशियन का भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ विस्थापन और कार्य शून्य कब होता है? जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 अंश का होता है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, हमें आशा होगा कि आप लोग क्वेश्चन को समझ भी रहे होंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग पहले आप जाके थियरी क्वेश्चन मतलब थियरी देखिएगा प्लेलिस्ट में, तो वहाँ आप लोग समझ जाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? एक कोई कुली है, कुली क्या करता है? 100 मीटर की दूरी तय करता है, मतलब विस्थापन कितना तय कर रहा है? 100 मीटर। विस्थापन कितना तय कर रहा है? 100 मीटर। और वह भार कितने का, मतलब वह बल कितने का लगा रहा है? 500 न्यूटन का, मतलब भार कितना है? 500 न्यूटन का। तो उसके द्वारा किया गया कार्य पूछा जा रहा है, मतलब डब्लू पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन में यहाँ जूल होगा, क्योंकि कार का मात्रक जूल होता है। तो ये आपका जूल होगा। ये आपका ऑप्शन में यहाँ जूल होगा, यहाँ गलत प्रिंट हो गया है टाइपिंग के। यहाँ आपका क्या होगा? जूल होगा। यहाँ आपका जूल, ये भी जूल, ये भी जूल और ये भी जूल है। तो चलिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्या है आप लोग को बता रहे हैं। तो यहाँ देखिए एफ बी है, एस बी है, कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ इंटू एस होता है, एफ इंटू एस। और आप लोग को बताएं एफ का मान यहाँ देखिए कितना है? 500 है। और एस का मान यहाँ देखिए क्या है? देखिए इसमें कुछ गलत हो गया है, इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया है। ये सही था आप लोगों का, जो ये है आप लोग को बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक कहाँ हुआ है आप लोग को बताते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 50 न्यूटन होगा कि 1/5 न्यूटन होगा? यहाँ न्यूटन नहीं होगा, यहाँ तो जूल होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा प्रिंट गलत हो गया है। तो ये आपका क्या है? ये आपका जूल है, क्योंकि कार का मात्रक क्या होता है? कार का मात्रक जूल होता है। तो यहाँ आप लोगों का क्या होगा? जूल होगा। क्या होगा? जूल। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है कि एक कुली 100 मीटर की दूरी तय करता है। कुली मतलब कोई कुली है, वह दूरी कितनी तय कर रहा है? 100 मीटर की दूरी तय कर रहा है। विस्थापन इधर हो रहा है, वह 500 न्यूटन का भार उठाया है। जब भार उठाएगा आप लोग बताइए, वह कुली भार किधर की तरफ लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है। भार किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ, मतलब लग रहा है जो बल लग रहा है। तो इसके बीच कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का कोण बन रहा है। कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का कोण बन रहा है। जब काश 90, अब काश 90 अंश का मान कितना होता है? 0 होता है। तो आप लोग बताए थे डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एफ इंटू एस कास थीटा होता है। जहां दिशा मतलब कोण दिया जाए, एफ और एस के बीच जब कोण दिया जाता है तो वहां कास थीटा लिया जाता है। तो अब देखिए यहाँ कितने अंश का कोण बना है? कास 90 अंश। कास 90 अंश का मान कितना है? 0 है। तो आप लोग जानते हैं जब काश यहाँ 90 अंश का मान जब 0 है तो डब्ल्यू का मान कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो यह 0 जूल होगा। तो आप लोगों का ऑप्शन में कहीं दिख रहा होगा 0 जूल, तो वही आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। मतलब जो कुली है, कुली द्वारा किया गया कार्य 0। आप लोग जान दीजिए कुली से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कुली कोई सामान उठा के चल दिया तो कार्य 0 हो गया। कुली जब कोई कार्य, सोचिए कुली बैग उठा के चल रहा है लेकिन कार्य क्या है? 0 है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? अरे भैया जब कार्य नहीं होगा तो विस्थापन 0 होगा। जब विस्थापन 0 या 90 अंश का कोण बन रहा होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। एक गधा अपने पीठ पर वजन लेके चल रहा है।
सुमन एक पुल में तैर रही है, एक इंजन ट्रेन की ओर खींच रहा है, मतलब एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। चलिए आप लोग देखिएगा क्वेश्चन, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है। जब पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है तो देखिएगा कुआं है, कुएं से जब वो पानी निकालेगी तो बल किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, और डिस्टेंस मतलब दूरी भी किधर तय कर रहा है, ऊपर की तरफ, मतलब कुएं से पानी निकाल रही है, मतलब बल भी ऊपर लग रहा है और विस्थापन भी ऊपर लग रहा है, तो यह कार्य माना जाएगा। यह कार्य क्या होगा, माना जाएगा। और दूसरा देखिए ऑप्शन बी क्या है, एक गधा अपने पीठ पर वजन लेके चल रहा है। अब बताइए जब गधा है, मान लेते हैं कोई गधा है अपने पीठ पे वजन ले लिया, तो वजन ऊपर की तरफ काम करेगा और आप आगे की तरफ विस्थापन काम करेगा, यहाँ ऊपर की तरफ वजन कार्य करेगा, तो यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। जब भैया 90 अंश का आप लोगों का कोण बन गया है तो गधा सच ही गधा है, तो उसका कार्य क्या होगा, 0 होगा। अभी आप लोग को पिछले क्वेश्चन में बताए हैं, जब 90 अंश का कोण बनेगा तो वहां कार्य का मान कितना होता है, 0 होता है। और सुमन एक पुल में तैर रही है। आप लोग सुमन जब पुल में तैरेगी, अब मान लीजिए इधर की तरफ तैर रही तो बल भी तो इधर लगाएगा तभी आगे की तरफ जाएगी, तो यहाँ दिशा बन रहा है, यहाँ भी 0 अंश का कोण बनेगा, तो कार्य यहाँ तो पॉजिटिव होगा, कार्य तो होगा ही होगा। एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, इंजन भी इधर बल लगाएगा और इंजन आगे इधर ही जा रही है, तो यहाँ भी 0 अंश का बनेगा कोण, और cos 0 अंश का मान यहाँ भी 0 अंश का कोण बनेगा। इन सब में देखिए आप लोग का 0 अंश का कोण बना है, तो cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। अभी आप लोग को हम पिछली क्लास में बताए W बराबर क्या होता है, F × S cos थीटा। तो देखिए जहाँ थीटा का मान 0 अंश का होगा, वहां यहाँ 1 होगा, तो W, तो यहाँ क्या होगा, कार्य होगा। लेकिन जब cos 90 अंश बन रहा है तो 90 अंश का मान 0 हो गया, तो W बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो कार्य नहीं होगा। तो गधा क्या है, गधा एक कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने कोई कार्य नहीं किया जाता है। कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेके खड़ा है, सचिन 4 किमी। अब तो वही क्वेश्चन आ गया, अभी तो ये वाला मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताए हैं, ये क्वेश्चन आप लोग को हम बताए, सेम यही क्वेश्चन हो रहा है। आप लोग को तो ये वाला क्वेश्चन बता दिए हैं, कहाँ बताए हैं, ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग को बता दिए हैं। चलिए अब ये आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है, आप लोग को क्वेश्चन अब यहीं पे खत्म है। तो इसका ऑप्शन कौन सा, कोई कार्य नहीं कर रहा है, तो कोई कार्य जब नहीं करता है जब कपिल अपने कंधे पर 10 किलो भार लेके खड़ा है। तो ये आपका कुछ वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आगे ही आपको अभी 2-3 क्लास आपको और हम PYQ ये का क्वेश्चन लाएंगे, जो कि ये भी एग्जाम में पूछा गया। इससे अभी अब बताइए, यही तो पूछा गया, इससे बाहर कहाँ से आएगा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आपको फिर आगे देखने को मिलेगा। तो आप लोग अपने को मजबूत बनाने के लिए स्टडी करते रहिए और हमारे चैनल से जुड़िए और नए लोगों को भी जोड़िए, और इसको शेयर और लाइक ये तो आप लोग जानते हैं ही करना, अब कहने की जरूरत क्या है, आप लोग तो करेंगे ही करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।